साथियों नमस्कार। नमस्कार साथियों। कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सा इंदौर, होलिस्टिक हेल्थ दिल्ली, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनकी तरफ से आप सबका स्वागत है। 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस नजदीक आ रहा है। हमारा एक एक दिन हमारी प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य की ओर जाना चाहिए। आज का जो विषय हमारा है वह है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के आज का जो सेशन रखा है उसमें शुरुआत करने से पहले 2 लाइन में जरूर बोलना चाहूंगा कि पाकर खोना मेरा दस्तूर नहीं, पाकर खोना मेरा दस्तूर नहीं, खोकर रोना मेरा दस्तूर नहीं, मैं आया हूं दुनिया को जगाने, जाग कर सोना मेरा दस्तूर नहीं। आपको ये है ना, जो जाग के सोए तो वो दस्तूर ही क्या रहा। तो सकारात्मक सोच के फायदे जानने के लिए हमको ये समझना होगा कि सकारात्मक सोच ही सफलता की चाबी है, सफलता का शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा सकारात्मक होता है वो उतना ही अधिक तरक्की करता है या उसके लिए तरक्की आसान हो जाती है। सबको मालूम होते हुए भी है ना, हम किसी अपनी बुरी कुछ हैबिट्स होती है उसकी वजह से हम नकारात्मक को बाहर नहीं निकाल पाते, इससे परेशान होते हैं। अभी नकारात्मकता सकारात्मकता होती क्या है? ये सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ हेड टेल है तो दूसरी तरफ, एक तरफ हेड है तो एक तरफ टेल है, तो ये दोनों साथ साथ चलती है। पर इसमें यह है कि आप किस पे फोकस करते हो। तो हमको वास्तव में सकारात्मक सोच एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आती है, फिर और जीवन को सुखमय बना देती है। अगर आपको सकारात्मक सोच की शक्ति का अंदाज नहीं है तो आज का ये लेक्चर आपके लिए, आज का ये बौद्धिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहला जो इसका फायदा है, पॉजिटिव थिंकिंग बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी हाई हो या लो हो, दोनों बीपी को कंट्रोल करता है। अगर आपको कोई भी ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको आज से ही, अभी से अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाने शुरू कर देना चाहिए। एक स्टडी में ये देखा है कि आशावादी जो लोग होते हैं, जो लोग आशावादी होते हैं, इनकी अपेक्षा जो निराशावादी होते हैं, है ना, जिनको होप नहीं होती है, उन लोगों में बीपी की समस्या ज्यादा होती है ना। इसका क्या कारण, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये कि जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं उनका शरीर में टॉक्सिक जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, वो दूषित हो जाते हैं और तनाव और चिंता बढ़ने के कारण उनका ब्लड प्रेशर हाई या लो होने लगता है। जबकि पॉजिटिव थिंकिंग वालों के साथ ये समस्या नहीं होती, और समस्या होती भी है तो निपट जाती है। और यहाँ नेगेटिव वाली समस्या होती है और नहीं होती है फिर भी आ जाती है, तो हमको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जो सकारात्मक विचार है, सकारात्मक सोच है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। पहला सुख निरोगी काया। तो हमको ये देखना है कि जीवन में सकारात्मक सोच का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इस पर रिसर्च हुई तो ये पाया गया कि जो नेगेटिव सोचते हैं उनको कई प्रकार की बीमारियां न चाहते हुए हो जाती है ना, वो चपेट में आ जाते हैं। और सकारात्मक वाले हमेशा बेहतर जिंदगी जीते हैं, है ना, और उनको तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा जैसी बीमारियां नहीं है। हमको फिर जो सकारात्मक की सोच का जादू होता है, ये आपको देखभाल करना सिखाता है कि आपको आपका नजरिया बदल देता है ना। ऐसा ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति तभी अपने आप से आदमी प्यार करता है जब उसकी सोच खुद के प्रति सकारात्मक हो। इसलिए सकारात्मक सोच का एक फायदा है कि व्यक्ति अपने आप से प्यार प्यार करता है, अपना ख्याल करता है और नियमित एक्सरसाइज, अच्छा सोचना, अच्छा भोजन तनाव कम करता है और वेट मेंटेन रखता है ना। ये जो चीजें आपको अच्छी लगे वही करें और खुश रहे। जरूरी नहीं कि हम प्रेशर में आके सकारात्मक के लिए कुछ कहें। सकारात्मक बहुत आसान है। सकारात्मक सोचने से भी बहुत सारे फायदे हैं। अब तनाव से बचना है तो सकारात्मक सोच जरूरी है। सकारात्मक सोच का जो जादू है, ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता पैदा कर देता है। हमें ऐसा माहौल हमारे पक्ष में हो जाता है कि हम किसी भी समस्या से निकल सकते हैं, है ना। और इसके विपरीत जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो छोटी सी समस्या को भी बड़ी समस्या कर लेते हैं, है ना। इसका एक छोटा सा उदाहरण सकारात्मक नकारात्मक पे एक स्टोरी याद आती है मेरे को कि एक व्यक्ति विदेश यात्रा पे गया और वो वहाँ के रूल्स वगैरह को नहीं जानता।
तो उसको यहाँ से समझा कि बेटा कि ये गलती मत करना, वो गलती मत करना। वो वहां गया, वहां ट्रेन का सफर किया है, ट्रेन का सफर किया तो सफर लंबा था, उसे फ्रेश होने की इच्छा हुई, उसने क्या किया कि लेटरिन ढूंढी, तो इधर पूरा घूम गया नहीं मिली, इधर पूरा घूम गया नहीं मिली, कंटिन्यूस वो लगे हुए थे, डब्बों के साथ डब्बे लगे हुए थे। तो इन्हें क्या किया, एक अपना न्यूज पेपर लिया, उसमें पोटी करी और पॉलिथीन में सुसुक करके उसको बांध के साथ रख दिया और फैन चालू किया रिलैक्स होके। तो फैन के कारण क्या हुआ, वो पोटी पूरे रूम में, पूरे कैबिन में फैल गई। वे आदमी घबरा के इसको एक ही चीज लगा कि यार अब तो चालन में जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। तो स्टेशन आने का वेट करने लगा, उन्हें अपना ड्रेस चेंज किया, जिससे तैसे अपने आप को पोछा, क्लीन किया, बाहर गया। उसको इंग्लिश नहीं आती और जो वहां के लोग उनको अपनी हिंदी नहीं आती, तो वहां उन्होंने स्वीपर स्वीपर कम हियर। एक आदमी आया, उन्होंने कहा मैं आई हेल्प यू, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ क्या? उन्होंने कहा एक रूम क्लीन करना, हाउ मच? तो उन्होंने कहा $2। बोले चलो, बोले मैं तुमको $10 दूंगा, आई आई विल पे यू $10। तो बोले चलो। उनने जाके जब रूम में देखा, उस पूरे कमरे में देखा, तो उस व्यक्ति ने, जो वहां का स्वीपर था, उसने कहा सर आई गिव यू $100, ये आपने किया कैसे? तो नकारात्मक सोच फैलती है तो उसको समेटना मुश्किल पड़ जाता है। उसके बजाय वो व्यक्ति इससे पूछ लेता है कि भैया फ्रेश कहाँ होना है या क्या प्रोसीजर है, उसको मिल जाता है। बेहतर रिजल्ट चाहिए तो हमें सकारात्मक सोच लानी पड़ेगी, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी और उसको समेटने में हमको बहुत मेहनत लगेगी। सकारात्मक सोच के साथ आत्मविश्वास भी आता है ना। हमको क्या करना है, कोई भी सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, मोटिवेशनल क्लास, इसकी सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इससे आदमी के अंदर आत्मविश्वास आता है। तो जितने भी वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, ये वो लोग लेते हैं जो खुद असफलता से सफलता की ओर आए। और सफलता का पहला सिद्धांत ये है कि जो सफल होके सफल जो हुआ है वो स्टेप चढ़ के हुआ है ना। तो हमको उनको सुनना चाहिए, उनको उनको पढ़ना चाहिए। फिर सकारात्मक सोच जो होती है, ये पेन रिलीफ का काम करती है, दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ाती है। कि शरीर के अंदर कैसा भी दर्द हो, गले का, बोन्स का, बैक पेन, तो ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के कारण उसको सहन करने की क्षमता बढ़ाती है और इससे व्यक्ति सहनशील बढ़ जाता है और दर्द होने पर भी घबराता नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब जब पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि सारा खेल मस्तिष्क का है। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है ये शरीर पे बहुत प्रभाव डालता है। हमारे इम्यून सिस्टम में एक ऐसा क्षेत्र है जो है ना दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। तो दिमाग में लंबे समय तक यदि पॉजिटिव थिंकिंग रखे तो उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए सकारात्मक सोच हमको रखना चाहिए। फिर सकारात्मक सोच जो होती है, ये हमारे संबंधों को भी बेहतर बनाती है। संबंधों का मतलब, अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में, तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए लकी साबित होगी। अगर आप शादीशुदा है तो भी आपके लिए ये रिश्तों को मजबूत करेगा, तो यहाँ भी ये काम करती है। फिर जीवन की सफलता में भी, है ना, तो सकारात्मक सोच से हर बाधा को आप दूर कर सकते हो। तो ऐसे कई फायदे हैं। सुखमय जीवन जीना हो तो सकारात्मक फायदे ले लो, है ना। अब ये सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग लाना कैसे, है ना, क्योंकि हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। तो यहाँ हमको एक ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं नकारात्मकता से ग्रसित हो, यदि पीड़ित हो, तो आपको, है ना, सकारात्मक बनना है तो जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू करो। आपके आसपास जो भी जरूरतमंद है, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ा दो, है ना, कुत्ते को टोस खिला दो, कहीं पे आसपास तालाब आ गए तो मछलियों में पानी, मछलियों के खाना डाल दो। कुछ भी एक क्रिएटिव वर्क शुरू कर दो। तो आपको नियमित रूप से मेडिटेशन, योग और एक्सरसाइज करना पड़ेगी। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि हम जिम चले जाएं या बॉडी बिल्डिंग करने लग जाए। एक्सरसाइज का मतलब है थोड़ा सा वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, ये करना है। फिर इंटरनेट पे मोटिवेशनल वीडियो देखें, है ना, और इसको जीवन में उतारें, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जो
स्पीच होता है वो 1 घंटे का होता है, पर उसमें से वो 1 मिनट हमारे लिए होते हैं जो हमको छू जाते हैं, उनको पूरा देखना है। फिर दुख कर रोने वाले नकारात्मक लोगों से दूर रहे। कुछ लोगों की गाना गाने की आदत ही है, उन लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, है ना। और आपको जो भी काम पसंद है उसमें जुट जाओ, अपनी पॉजिटिविटी पे काम करो। अगर आपको डायरी लिखने का शौक है तो अपने नकारात्मक विचार लिखें, है ना। और नकारात्मक विचार कैसे लिखना है, तो नकारात्मक विचार क्यों लिखना, हम तो ये लिखेंगे। आप एक डायरी बनाओ, लॉन्ग कॉपी, उसमें सबसे पहले लिखो मैंने क्या किया दिन भर में, क्या खाया, क्या पिया, किससे मिला। फिर हमको लिखना है कैसा लगा, फिर लिखना है क्यों लगा। तो आपको मालूम पड़ेगा कि धीरे 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 आपके इसमें से नेगेटिविटी है। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर सकते हैं कि जब भी हमारे अंदर नेगेटिव विचार आए, हम एक या 5 रुपी 10 रुपी इस उसमें डाल दें डब्बे में। फिर कोई नेगेटिव विचार आए तो 5 रुपये 10 रुपये डाल दें। तो धीरे धीरे हम ये देखेंगे, हमको ये ध्यान आएगा कि मेरे अंदर आज इतनी कम होती जा रही है, और फिर वो जो पैसा है वो किसी भी धर्म के काम में या अच्छे काम में हम लगा सकते हैं, है ना। तो जब भी नेगेटिव थिंकिंग आए, हमें कोशिश करें कि एकांत में न जाएं और घर से बाहर नहीं निकले। क्योंकि होता क्या है, जब भी नेगेटिविटी आती है तो हमें संग की जरूरत होती है ना। और घर से बाहर नहीं निकलना के लिए सबसे बढ़िया साधन है, बच्चों से खेलने लग जाओ। आसपास के जीव जानवर है ना, पक्षी हैं, उनको देखो, ये चीजें करना पड़ेगी। खुद को अपने कामों में व्यस्त रखें, है ना। आग लगे बस्ती में हम तो हमारी मस्ती करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप जो काम को सही तरीके से करेंगे, इस पे आपको सकारात्मक सोच आएगी। क्योंकि कई बार हमको ये लगता है कि मैं अच्छा काम नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, ये आपका सोच है। हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब हमको सकारात्मकता पे काम करना है, नकारात्मकता दूर करना है। तो इसके लिए नकारात्मक के लिए एक मेंटर ढूंढ लो, सही मेंटर ढूंढ लो जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को कम करेगा और अपने आप में पॉजिटिव ढूंढेगा। अब इसके लिए एक्शन क्या करना है, यदि सकारात्मक लाना है, पॉजिटिव लाना है, तो हमको कुछ एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। विदाउट लक्ष्य तो, है ना, बस सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही, हमको ऐसे नहीं जीना है। तो हमको कहीं ना कहीं हमको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। फिर आप उसको किस तरह हासिल करना चाहते हैं, कब तक हासिल करना चाहते हैं, एक टाइम पीरियड, आपको टाइम बाउंडेशन देना पड़ेगा, टाइम टारगेट। इन सबके लिए कौन सी अच्छाई ग्रहण करना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठूंगा, खाना चबा के खाऊंगा, है ना। ये चीजें, छोटी छोटी सी चीजें, संकल्प छोटे होना पर उसको पे टिके रहना इंपॉर्टेंट है। एक बार किसी ने पूछा कि यार सर, इतनी नेगेटिविटी में क्या करूं, और क्या क्या करूंगा मैं, बताओ। मैं उठ के पानी पीना, ये करना। तो जो उनके जो काउंसलर थे, उन्होंने एक ही चीज कही, एक अच्छी आदत पकड़ लो। बोले क्या, सुबह उठने की आदत पकड़ लो। क्या होगा इससे, क्या हुआ, वो सुबह उठने लगा। उनने फिक्स कर दिया कि सुबह मुझे 6 बजे सूर्योदय पे उठना है। और सूर्योदय पे उठना है तो उसको रात को देर रोज से सोने की आदत थी। एक दिन परेशानी हुई, 2 दिन परेशान, पर वो एक संकल्प पे टिका रहा, रात को जल्दी सोने लगा। और जल्दी सोना तो जल्दी खाना खाने लगा, तो उसका रूटीन सुधर गया। तो हमें इसके लिए एक अच्छा ही कोई भी ग्रहण कर लो। ये तो है सफलता पाने का एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। पर जो फेल्यूर होते हैं उसका क्या कारण है, तो असफल जिंदगी में जो भी असफल हैं वो 2 ही तरह के लोग हैं। पहले वो जो करते तो हैं लेकिन सोचते नहीं, पहले वो जो करते हैं बट सोचते नहीं। दूसरे वो जो सोचते हैं पर करते नहीं। तो सोचना है, करना है सही दिशा में, है ना। तो हमको यहाँ आगे जो स्टेप अपन समझेंगे उसको अपन देखेंगे। अब यहाँ सबसे एक जो वो आता है लक, सबसे बढ़िया बहाना, मेरा भाग्य खराब है, कि सर ये इस ग्रह में, सर मेरा भाग्य खराब है, ये खराब है ना ये। तो भाग्य का स्पेलिंग जो है, स्पेल जो है वो है वर्क, WORK। दुनिया में किसी को भी उठा के देख लो, वहां सफलता
भाग्य से नहीं मिलती, वर्क से मिली है। जिनको हमें अपना आदर्श मानते हैं, उनको यदि आप देखोगे तो उन्हें बहुत कड़ी मेहनत की है। चाहे सचिन तेंदुलकर उठा लो, कपिल देव उठा लो, और अभी के जो अंडर 19 के जो बैट्समैन आ रहे हैं अभी, जो 2020 में, इनका जो आप इतिहास, इनको जो देखोगे कैसे कैसे उनके वो हैं। मैं तो जब उनको सुनता हूँ तो इतना अच्छा लगता है। वो काम करके आए हैं, भाग्य के भरोसे नहीं आए, या चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, है ना। तो जो भी अभी T20 हमको एक ध्यान रखना है। अब एक ध्यान रखना है कि पत्थर कठोर होता है, पानी तरल होता है, पर जब पानी पत्थर पे चलता है तो पत्थर को काट देता है। लगातार जो पानी चलता है ना, तो प्रकृति हमें ये सिखाती है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सफलता आपके कदमों में होगी। आपका काम है करना, सफलता कैसे मिलेगी? सफलता इसका एक उदाहरण है, बहुत बेसिक उदाहरण है कि बड़ी मोटी दीवार को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक बीज उस पर गिरकर अंकुर बन जाता है, और लगातार प्रयास से जो उसको हवा पानी बराबर मिलता रहता है, तो एक मजबूत दीवार को भी फाड़ के रख देता है। हमें भी वो ताकत है। हमको ध्यान रखना है कि हिम्मत है बुलंद अपनी, हिम्मत है बुलंद अपनी, पत्थर पे कदम रखते हैं हम, कदमों तले जमी तो क्या आसमां को रखते हैं। इतना आसान है कि हमको हिम्मत रखना पड़ेगी। ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जिंदगी गुजारो नहीं, ये जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ी दी है हमको ईश्वर ने, इसको जियो, जिंदगी को जियो, गुजारो नहीं। जिंदगी को छुओ नहीं, महसूस करो। सिर्फ जिंदगी को देखो नहीं, गौर करो। सिर्फ जिंदगी को पढ़ो नहीं, जीवन में उतारो। जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है, काटना नहीं, है ना। क्योंकि जीना, है ना, वो है ना, बहुत बढ़िया पिक्चर का गाना, घने जंगलों से गुजरता हुआ, अमिताभ बच्चन का। कहीं जा रहा था नहीं आ रहा था, उफ नहीं बोलती वो मंगल की रात, चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। तोड़ने लगा बेरी से बेर, तभी सामने आ गया एक शेर। वो आगे मैं पीछे, वो आया, मैं भागा, बचाओ बचाओ बचाओ। खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। तो जिन बच्चों को स्टोरी सुना रहे थे ना ये गाना, तो बच्चे में एक ने बोला, लेकिन अंकल आप तो अभी जिंदा हो। तो जो उनका वो शब्द था, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो, आनंद की तरह जियो। इसके लिए हमें सफलता के कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे, सफलता के कुछ प्राइस चुकाना पड़ेगी। सबसे पहली वो है प्राइस, हमारा चरित्र। चरित्र उत्तम रखना पड़ेगा, ताकि लोग हमसे मिले, हमसे सीखने की, सिखाने की लालसा रखें। पात्र हमेशा मजा हुआ, साफ सुथरा होना चाहिए, देने की नियत होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। आप लेने की नियत रखोगे, लेने की नियत रखोगे, ये पात्र भर जाएगा, फिर नहीं ले पाओगे। जितना देने की नियत करोगे, उतना पात्र आपका बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और आगे बढ़ते जाएगा। फिर कमिटमेंट, एक बार जो कह दिया ना, पत्थर की लकीर। कमिटेड रहें अपने जवान से, व्यवहार से और पैसे से। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस या जितने भी अच्छे लोग धड़ाम होके गिरते ना, उनमें सबसे बड़ा होता है कमिटमेंट की कमी, उनके चरित्र की कमी। तो हमको कमिटमेंट का पालन करना है। कमिटमेंट पे टिकोगे, भले ही शुरुआत धीरे धीरे होगी, क्योंकि नींव, अभी जैसे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो नींव में टाइम लग रहा है, ऊपर तो ऐसे बन जाएगा कि आपको, क्योंकि तैयारी है। तो कमिटमेंट, फिर दृढ़ विश्वास। हमेशा दृढ़ विश्वास रखेंगे ना, वो टिके रहेंगे। हमेशा भगवान क्या करता है, वो कई बार परीक्षा लेता है कि आप टिके हुए हो। अभी यदि टिके रहो, दृढ़ विश्वास और पक्का इरादा रखे। आपका यदि दृढ़ विश्वास और पक्का इरादा है,
और व्यवहार नेक है, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। पर होता क्या है, हम चरित्र उत्तम रखें, कमिटमेंट, दृढ़ विश्वास, पक्का इरादा, नेक व्यवहार रखते हैं, पर कुछ ऐसी हमारी हैबिट्स होती है जो सफलता की राह में रुकावटें डालती है। बातें भले वो छोटी छोटी सी होती है, पर कहीं ना कहीं वो रुकावटों में, सफलता में बाधा डालती है। सबसे पहला होता है अहंकार, मैं की भावना। हमेशा ध्यान रखना, बकरा इसलिए सिर्फ बलि चढ़ता है क्योंकि मैं करता है। हर जगह मैं नहीं होता है, हर जगह हम की बात करना है, वी आर। तो अहंकार को हमको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो ये वस्त्र पहन रखा है, इसमें किसान ने कपास उगाया है, कपड़े वाले ने कपड़ा बनाया है, टेलर ने इसको सिला है, उसमें धागा लगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो हमको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। फिर योजना का नहीं होना, क्योंकि प्लानिंग जो होती है ना, ये प्लानिंग हमेशा, जैसे हम सफर में जाते हैं, हम सफर में जाते हैं, सफर का प्लानिंग करते हैं, खाना बनाना होता है, मेहमान उसका प्लानिंग करते हैं, और हम लाइफ की प्लानिंग नहीं करते। तो हमको हमेशा 5 साल का प्लान बनाओ, 5 साल को फिर ईयर में तोड़ो, 1 साल का प्लान करो, 1 साल को 1 महीने में करो, 1 सप्ताह में करो, और 1 दिन में करो। आज मैं क्या करूंगा, इस सप्ताह में ये होगा, और इस सप्ताह में क्या, तो इस महीने में क्या होगा, 5 साल में। अभी जो एक ब्रिज बना है अपना, दुनिया का सबसे बड़ी सुरंग, जो भी जिसका उद्घाटन हुआ है अभी, वो पिछले 15-16 साल से लटकी हुई थी, पर अभी 6-8 महीनों में उन्होंने उसको फोकस किया। राज, है ना, हमारे लिए, हमारे आर्मी के सैनिकों के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई। तो योजना का होना बहुत जरूरी है। फिर टालम टोल कर लेंगे ना कल, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी इतनी जल्दी क्या है, तुझे जीना है बरसों। अरे भैया, कल का भरोसा नहीं और बरसों की बात कर रहा है। तो टालम टोल जो होती है, ये इम्पोर्टेंट को भी अर्जेंट बना देती है, जो हमको आज समझ में नहीं आ रहा है, पर आने वाले समय में वही हमारे लिए एक बड़ा रूप लेके आ जाती है। तो हमको टालम टोल नहीं करना है। फिर दिशाहीनता, दिशाहीनता का तात्पर्य, हम सही दिशा में काम करें, हम चौराहे पे खड़े हैं, पर हमारी जो प्लानिंग होगी, विश्वास होगा, काउंसलिंग होगी, तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है, हमको दिशा तय करना है, दिशा के साथ गति तय करना है। ठीक है। फिर सारा बोझ स्वयं उठाना, कुली पिक्चर का होगा ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो लोगों को टीम वर्क में लाओ। एक लीडर का जो गुण होता है ना, एक लीडर है सफल आदमी का, वो अपने से अच्छे लोग अपने साथ में रखता है, और जो लोग अपने से अच्छों को साथ में नहीं रखता, वो टीम कभी सफल नहीं होती। तो हमको क्या करना है, जैसे धीरू भाई अंबानी, टाटा, बिरला, जितने भी हैं, बिल गेट्स वगैरह, इन सबके हाथ के नीचे उनसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। तो हमको सारा बोझ स्वयं नहीं उठाना है, जिसको जितना योग्यता है उनको बांटना है काम देने के लिए। ट्रेनिंग की कमी, अब हमें नहीं पता हमको क्या करना है, क्योंकि हमको हमारे वीकनेस का पता नहीं होता, तो इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। और ट्रेनिंग कौन देगा, ट्रेनर। हमको सीखना है, और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जैसे कंगारू और खरगोश की रेस हुई, कंगारू खरगोश की रेस हुई, क्योंकि ये जो कछुआ था, ये खरगोश को हरा के आया था। बचपन में हमने स्टोरी सुनी है। अब कंगारू का कोच कंगारू के पास आया और कंगारू को बोला कि देख, इस कछुए में कोई योग्यता नहीं है, रेस फिनिश करना, रुकना मत। कछुए का कोच कछुए के पास आया और बोला, इस कंगारू का तू छोड़, और कान में कुछ फुसफुसाया, मंत्र दिया और चला गया। रेस शुरू हुई, सेट ऑन योर मार्क गो, जैसे गो हुआ, कछुआ भी गायब। पूरी रेस में अकेला कंगारू दौड़ रहा था। कंगारू फिनिश लाइन पे गया, फिनिश लाइन पे जाके देखता, पीछे पलट के, कहाँ है कछुआ। कछुआ उसकी थैली में से निकला, कूद गया और फर्स्ट आ गया। इसका मतलब क्या है, कोच को पता था इस कछुए में
दौड़ नहीं पाएगा ये, पर इसमें एक योग्यता है, उछल सकता है, और जिससे इसका मुकाबला है उसकी पेट में थैली है। तो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। अभी जो अपन ये मैच देख रहे हैं 2020 मैच, आईपीएल, आईपीएल में हम कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पर हम फोकस क्या कर रहे हैं, बैटिंग करने वाले का वीक पॉइंट क्या है। बैटिंग करने वाला फोकस कर रहा है ये बॉलिंग करने वाले का वीक पॉइंट क्या है। तो हमें ट्रेनिंग लेना जरूरी है कि हम कहाँ काम करें, कैसे काम करें, फिर हमारी प्रायोरिटी को डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको ईश्वर में ध्यान देना है, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि है। ईश्वर के बाद हमको देना है हमारी फैमिली का ध्यान देना है। फैमिली का मतलब जो हमारे साथ है, माता पिता पत्नी। प्रायोरिटी में थर्ड प्रायोरिटी हमको पहले ईश्वर को, दूसरा परिवार को, तीसरा हमारे करंट ऑक्यूपेशन को, जो भी हम जॉब बिजनेस करते हैं वो। चौथी प्रायोरिटी हमको देना है बर्थडे या सेलिब्रेट, कुछ भी जो भी हमको मिलना जुलना है, हमको फोर्थ प्रायोरिटी होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी को पहले ले आते हैं। हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना पड़ेगा हमारे काम को भी। फिर सफलता असफलता का डर, डर ही हराता है और आत्मविश्वास ही जीताता है। इसका एक अभी एक 3 दिन पहले वो हुआ था मैच, उसमें एक बैट्समैन 17 बॉल में 7 रन 8 बॉल, वो कमेंटेटर बोल रहे थे इसको जल्दी क्यों भेज दिया, जल्दी क्यों भेज दिया। पर जैसे जैसे ओवर खत्म हुए उसने इतने चौके छक्के लगाए, चौके छक्के लगाए कि मैच को जिता दिया। तो जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आप सफल होते हो कोई आप में कमी नहीं ढूंढेगा। सफलता कमी नहीं ढूंढती, और असफल हुए तो लोग गलतियां ढूंढने लग जाएंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है, सफलता के लिए प्राइस चुकाना है, तो हमें सफलता और असफलता का डर खत्म करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, और हमको काम करना है, सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि ईश्वर बीज बनाता है, मनुष्य बीज उगाता है, फसल भगवान पैदा करता है। तो बीज उगाना ईश्वर का काम है, फसल देना, बोना और काटना हमारा काम है। तो हमको सफलता असफलता से नहीं डरना। फिर लक्ष्यों का नहीं होना। आप एक कल्पना करो कि 2 क्रिकेट मैच चल रहे हैं और स्टंप भी नहीं है, क्या बॉलिंग होगी? फुटबॉल का मैच हो रहा है, गोल पोस्ट ही नहीं है, कितनी देर खेलोगे? क्या? तो हमको लक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के, है ना, और ये लक्ष्यों को भी अपने को अपने किसी सफल व्यक्ति के साथ बैठ के उसको प्लानिंग करना है। फिर एक जो सबसे बड़ा जो एक सफलता में रुकावट है वह है आर्थिक असुरक्षा। क्या होगा फाइनेंशियल, क्या होगा फाइनेंशियल, क्या होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर हमारा विचार अच्छा है, दृढ़ विश्वास अच्छा है, तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। आप ये देखो जितने भी सफल लोग हैं उनने शुरुआत किया और आज बड़े काम है। तो हमको, है ना, फिर दूर तक नहीं सोचना, हमेशा शॉर्ट टर्म सोचो, अच्छा है, पर आने वाले 5 साल में 10 साल में दुनिया कहाँ जा रही है वो भी हमको विचार करना पड़ेगा। वर्तमान में जियो, पर आगे का सोचना है। ये यदि हम करते हैं तो असफलता से बच सकते हैं, है ना। अब हमको और क्या ध्यान रखना है, तो छोटे छोटे से कुछ कोटेशंस हैं जो कई लेक्चरों में या मोटिवेशन उनके द्वारा अपन सुनते हैं कि जो आदमी गलती करके सीखे तो समझदार है, और जो दूसरों की गलती से सीखे वो ज्यादा समझदार है। हमको क्या बनना है? और यहाँ वो नहीं बोला मैंने कि जो गलती करके भी नहीं सीखे। एक आदमी क्या हुआ, घर से निकला और केले के छिलके पे पैर पड़ा, फिसल गया तो माथे में चोट लगी, भर्ती रहा हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से घर आया, घर आके जब दोबारा ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, तो अब उसके घर के बाहर 2 छिलके पड़े हुए। ये आदमी आज और डरा, क्यों? अब 2 बार गिनना पड़ेगा क्या? अरे भैया, पहली गलती से डॉक्टर के बिल दे चुके हो ना, 15 दिन खराब कर चुके हो ना, दोनों केले उठा डस्टबिन में डाल दो। तो जो, और जिनको ये पता है कि केले के छिलके से मेरा दोस्त
एडमिट हुआ था, तो वो कभी केले के छिलके में फिसलेगा क्या? तो सफलता का पहला उसूल है कि हम खुद की ठोकर से सीखने के बजाय, है ना, औरों की ठोकर से भी सीखे, है ना। तो हमेशा अनुभव सिखाता है, और लोगों से स्नेह करना सीखें, क्योंकि स्नेह से स्नेह बढ़ता है, और नफरत से नफरत। और ये जो वो है अपने रतन टाटा, उनसे मैंने सीखा है, आप सबने सीखा ही होगा कि पौधों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, और पत्थर भी जो लदे हुए फल होते हैं ना, उसी पे पड़ते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो हमको क्या करना है? विनम्रता लाना है, अपने आप को सहयोगी बनाना है। पत्थरों के परवाह से अपने फल उगाना बंद नहीं करना है, तो फल उगाते जाओ, उगाते जाओ, है ना। और हमेशा ध्यान रखना, जब ग्लास या पात्र खाली होगा तभी भरेगा। हमको क्या करना है? अपना थिंकिंग का ग्लास लेने वाला हमेशा खाली करना। खाली कब होगा? जब हम भी देते जाएंगे, है ना। तो हमेशा आपको सीखना है, हमेशा सीखना है, निरंतर सीखना है। एक बार एक गुरुजी ने सबको चाय बांटी, चाय बच गई, तो शिष्यों से पूछा और किस किस को चाहिए? तो एक शिष्य बैठा, सर गुरुजी मुझे भी चाहिए। गुरुजी ने कहा पहले प्याली तो खाली कर यार, मैं देने को तैयार हूं ना, खाली तो कर। जब तक खाली नहीं करोगे मिलेगा क्या? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर यहाँ अक्सर जो एक गलती होती है व्यक्ति से, खासकर हम मानव मात्र से, आदमी मूर्ख होता है तो दुनिया जीतने की कोशिश करता है। मैंने ये कर दिया, आज ये अवार्ड मिल गया, आज वो हो गया, वो हो गया। तो समझदार वो होता है, वो तो अपने आप को जीतने का प्रयास करता है। तो अपने आप पे वर्क करो यार, है। तो हमको मूर्खों की कैटेगरी में आने की बजाय समझदार की कैटेगरी में आना है, कि दुनिया को जीतना बहुत कठिन काम है, खुद को जीत लो। तो कम से कम अपनी निगाह में तो, है ना, आदमी वो नहीं है कि वो कितने दिन तक जीता है। भगत सिंह अर्ली एज में चले गए, पर आज भी, है ना, उनको हम याद करते, गर्व से याद करते। चंद्रशेखर आजाद बहुत यंग एज में चले गए, है ना। आदमी की उम्र वो है कि लोग उसको कब तक याद रखते हैं। आदमी की उम्र वो नहीं कि जो याद ही, आप अंदाज लगा लो कि आज तक आपने किसी के भी बेटे का नाम, कंसियत रावण सुना हो तो, सुरपणखा सुना हो तो, है ना, मंदो मंद मंदोदरी सुना हो, मंदोदरी सुना होगा, वो कौन थी जिनने दशरथ जी से वो लिया था वरदान। तो ये नाम नहीं रखते, क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों के नाम सब रखने चाहिए, है ना। और ये ध्यान रखना है कि खुद किस्मती, गुड लक, बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता, एक बार खटखटाता है। जबकि बैड लक या बदकिस्मती बार बार दरवाजा खटखटाती है, और तब तक खटकाए जब तक आप दरवाजा खोल नहीं देते। तो आपको क्या करना है? अपने खुशकिस्मती का वेलकम करना है, और उसके लिए काम करने जाना है। क्योंकि एक चीज पता होनी चाहिए कि एक्शन आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, सफलता आती जाएगी, और सफलता आसान हो जाएगी। जैसे जैसे भी अपन को देख रहे हैं, प्लेन आकाश में उड़ता है। तो प्लेन जब उठता है उड़ने के लिए, तो दोनों इंजन उसको पूरी गति से चलाने पड़ते हैं। पर जो वो पूरी ऊंचाई पे चले जाता है, तो उसको ऑटो पायलट मोड पे दोनों इंजन बंद कर देते। तो हमारे साथ भी वो स्थिति आएगी। शुरू में मेहनत करना, मेहनत मेहनत मेहनत, और बाद में इंजॉयमेंट, है ना। इतना अच्छा लगेगा आपको, है ना। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हाथी कभी नहीं काटता, मच्छर काटते हैं। छोटी छोटी बातें कष्ट देती है, ये कष्ट नहीं दे, इसके लिए काम करने लग जाओ, काम करने लग जाओ, है ना। और आप जो भी अच्छे काम करोगे, क्योंकि आपका कई लोगों के लिए मोटिवेशन हो आप, कई लोगों के लिए आपसे मिलना अच्छा लगता होगा, तो आप जो भी सही काम करोगे, उसको आपके मिलने वाले, आपके परिवार के लोग, आपके
कलीग्स 50% डुप्लीकेट करेंगे, आधा। पर आपसे जो गलती हो जाएगी उसको 200% डुप्लीकेट करेंगे। अभी एक मौका मिला था मुझे राजस्थान की एक जगह बैठने का, तो वहाँ मेरा बौद्धिक था, तो बौद्धिक के लिए बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा सर भोजन आज हमारे साथ करेंगे। तो भोजन पहले से तय होता है, तो मैं भोजन करने उनके साथ बैठा, उनको किसी का फोन आया, तो उन्हें फोन पे कहा अभी मैं घर नहीं पहुंचा हूँ, घर पहुंच के कॉल करता हूँ, जबकि उनके घर में ही बैठे थे। तो फिर उन्होंने बोला कि सर बहुत अच्छा लगा जोशी जी आप इंदौर से पधारे, कुछ बच्चों के लिए कुछ बात बताएं। मैंने एक ही चीज बोली, सच बोलना शुरू कर। क्या मतलब, हम तो सभी सच बोलते हैं। मैंने कहा अभी आपने जो बोला ना कि मैं घर पे नहीं हूँ, घर पहुंच के फोन करता हूँ, या आपकी बहू ने सुना, आपकी बेटी ने सुना, आपकी पोती ने सुना, अब मैंने सुना। अब हमारे दिमाग में क्या आएगा प्रभाव, कि आप हमेशा जो, हाँ, अगर आपको फोन नहीं उठाना था, फोन काट देते या फोन करके बोलते कि मैं भी भोजन कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद लगा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी सी जो आती होती है, हमको पता भी नहीं लगता है। तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ डुप्लीकेट हो जाएगा हमें नहीं मालूम। जनरली हम बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत झूठ बोलता है। अरे बच्चा किसका है, संस्कार किसके हैं? तो कहीं ना कहीं हमको हमारे ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बांस होता है ना, बांस, उसको धीरे धीरे मोड़ो, धनुष बन जाएगा। ज्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएगा। तो अपने जो कलीग होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, अपने परिवार के अपने साथ काम करने वाले, उन बच्चों को विश्वास में लेके आप सफल हो जाओ। जीवन में ठीक कुछ भी नहीं होता। जीवन में दो ही बात होती है, अच्छी या बुरी। पर हम किससे पूछते हैं कि कैसा चल रहा है, वो ठीक चल रहा है। अरे यार, गुलाब का फूल होता है, वो या तो खिला हुआ होता है या मुरझाया हुआ होता है। कभी ठीक गुलाब देखा क्या? भैया ठीक ठीक गुलाब दे दो, है ना। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने आप को आत्मविश्वास पैदा करना है, सकारात्मकता सोच लानी है। सकारात्मक बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी अपने आप कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक ध्यान रखना, कटु सत्य है कि जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता। जीतने वाला कोई काम अलग तरीके से नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। हमको क्या करना है, उदाहरण के लिए अपन देखें, जीतने वाला घोड़ा, घोड़ों की जो रेस होती है ना, जीतने वाला घोड़ा 5 से 10 गुना इनाम पाता है हारने वाले की तुलना में। क्या वो घोड़ा दूसरों की तुलना में 5 से 10 गुना तेज दौड़ा था? बिल्कुल नहीं। ये घोड़ा मामूली से अंतर से जीता है, लेकिन इनाम कितना मिला? 5 से 10 गुना। तो 5 से 10 गुना इनाम पाने के लिए हमको 5 से 10 गुना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। काम थोड़ा सा करना है और उससे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, है ना। तो हमको ये सफलता में ध्यान रखना है। फिर एनालिसिस पे मत जाओ यार। हमेशा क्या करते हैं हम, एनालिसिस, काली भैंस, हरी घास, सफेद दूध क्यों। एनालिसिस पे मत जाओ यार, दूध पियो और अपना काम चलाओ। कई बार हम क्या करते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं करना है, ठीक है। और मैं तो अक्सर बोलता हूँ, एनालिसिस मेक्स पैरालिसिस। ज्यादा एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, पर आप, है ना। और हमेशा सिस्टम का पालन करें। सिस्टम क्या है? जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं, दुकान खोलते हैं, सिस्टम है। पर पेट्रोल पंप पे अगरबत्ती लगाते हैं क्या पेट्रोल पंप वाले? नहीं, क्योंकि वहां अगरबत्ती लगाना मना है, क्योंकि पेट्रोल मतलब प्रज्वलित पदार्थ। तो हमें देश परिस्थिति काल के अनुसार सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। एक सिस्टम और है, ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो। ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, एक बार विपरीत करके देख लो, रिजल्ट मिलेगा क्या? तो हमको हमेशा सिस्टम का पालन करते हुए, है ना, अपने कमिटमेंट के साथ काम करते रहना है, काम करते रहना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है, तू फूल है उस बगिया का जिसने विश्व को महकाया है। तू फूल है उस बगिया का जिसने विश्व को महकाया है। यह तेरी ही है संस्कृति जिसने जीना सबको सिखाया है।
हे वीर उठ, हे वीर उठ, आज तुझे फिर से इतिहास वही दोहराना है, भटके हुए विश्व मानव को सच्चा मार्ग दिखाना है। उत्तर की ओर चला सूरज, उन्नति पथ पर तुझे भी जाना है। उत्तर की ओर चला सूरज, उन्नति पथ पर तुझे भी जाना है। हे वीर, भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। तो ये हमेशा हमको ध्यान रखना है और प्रभु से एक ही प्रार्थना करना है, प्रभु से हमेशा एक ही प्रार्थना करना है हमको। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे सद्गुणों से पूर्ण हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। ठीक है, ये चीज हमको करना पड़ेगी, क्योंकि अभी वर्तमान का जो वातावरण चल रहा है, इसमें जो स्थितियां हैं उससे हमको निकलना है। तो इसके लिए हमें सकारात्मक सोच को अपनाना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा। और यदि हमने सकारात्मकता पे काम किया, अपनी सोच के ऊपर काम किया, तो इसके ऊपर एक वो है गीत, जाते जाते एक गीत के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। बहुत प्यारा मोटिवेशनल गीत है, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। पालतू पशु बने पात्र विश्वास के, संग साथी बन रहे रहवास के। आज विश्वास पशु पर, जो विश्वास पशु पर भले हम करें, पर पड़ोसी न विश्वसनीय है पास के। हो न विश्वास घाती मनुष्य से अधिक, बस इसी भाव से भर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। इस पतन का ही देखो ये परिणाम है, इस पतन का ही देखो ये परिणाम है। इस तरह आज आदमी बदनाम है, असमतें तक चुराने लगा यह, अरे हाय नैतिक पतन का ये अंजाम है। आदमी से आदमी है बिचकने लगा, कर्म ऐसे अरे कर रहा आदमी। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। ए मनुज, ए मनुज किस पतन गर्त में खो गया, ए मनुज किस पतन गर्त में खो गया। आज वो वक्त तेरा कहाँ खो गया। देवता भी तरसते थे जिस देह, देवता भी तरसते थे जिस देह को, उस मनुज देह को आज क्या हो गया। जो मनुज था चढ़ा देव की दृष्टि में, जो मनुज था चढ़ा देव की दृष्टि में, क्यों मनुज दृष्टि से गिर रहा आदमी। आदमी आदमी सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। हम मनुज हैं, हम मनुज हैं, मनुज का सहारा बने। हम मनुज हैं, मनुज का सहारा बने। डूबते हुओं का किनारा बने। क्यों न पाने हमें लोग बेचैन हो, हम अगर स्नेह की
कुंजधारा बने, क्यों न पाने हमें लोग बेचैन हो, हम अगर स्नेह की कुंजधारा बने। लोग कहने लगे फिर हमें देख कर, लोग कहने लगे फिर हमें देख कर, धन इतिहास को कर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं। सबका मंगल हो, सकारात्मक लाओ, आनंद उठाओ, जिंदगी बहुत सरल है, बस शुरुआत कर, कमिटमेंट लें। सबका मंगल हो, धन्यवाद।